मैं चैलेंज देता हूं कि एक भी बांग्लादेशी खोज के दिखा दे, गुलाम खटूंगा। और भैया बॉर्डर आपका है, सिक्योरिटी आपका है, तो आप वहाँ करताल लेके झाल बजा रहे हैं। आप देखिएगा नहीं, हिंदू और मुस्लिम का कितना दिन राजनीतिक का रोटी से किएगा जी। अरे पैदा हम जब से हुए जीवन में आज तक नहीं देखे थे कि कोई भी सरकार बिजली बिल माफ किया था। इनका काम दिखता है कि ये क्या क्या काम किए हैं, कभी मुद्दे की राजनीतिक नहीं किया है। वो हमेशा धर्म के आड़ पर अपना रोटी सेकता है। लेकिन आज भी कलयुग में राम जीवित है। आज उनका धर्म अभी भी कहता है कि साला अयोध्या में ही वो हार गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त पहुंचे हैं नाला विधानसभा के फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र के चपुड़िया पंचायत अंतर्गत चापुड़िया में ही पहुंचे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। दरअसल हम यहाँ आए हैं जिस मुद्दे को लेकर वाकई कहीं न कहीं आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर मैंने यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि बीते कई दिनों से मैं जो खबर दिखा रहा हूँ उसमें यही जानने का प्रयास कर रहा हूँ, यही टटोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस बार 2024 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें माहौल किनका है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, या भारतीय जनता पार्टी का है, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है। इसमें से मैंने कुंडहित प्रखंड के कई गाँव, नाला प्रखंड के कई गाँव का मैंने जो है कि दौरा किया था, लेकिन फतेहपुर बाकी था, जो आज मैं फतेहपुर कवरेज कर रहा हूँ। कुछ लोग यह भी बोलते हैं कि 2-4 गांव के कहने से माहौल नहीं टटोला जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब चावल बनाया जाता है तो आप देखते होंगे 2-4 चावल को ही दबा करके उसका अंदाज़ लगाया जा सकता है कि चावल बना या नहीं बना। इसी तरह कुछ ही लोगों से बात करने से बहुत हद तक जो है कि पता चल ही जाता है। तो मैंने कई गाँव में जो है कि दौरा किया, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का माहौल देखा गया। यहाँ पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर किसका माहौल है। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस विषय में आप कमेंट जरूर कीजिए। बाकी आप हमको यह बताइए किस विधानसभा से हमारी यह वीडियो देख रहे हैं। इसके साथ आप अगर नाला विधानसभा से वीडियो देख रहे हैं तो आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप यह बताइए कि नाला विधानसभा से इस बार 2024 में कौन विधायक बनने जा रहे हैं और किसकी सरकार बनने जा रही है प्रदेश में। तो दादा, सबसे पहले आपको मैं जोहार करता हूँ। जी जोहार भैया। आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। क्या शुभ नाम आपका? जी मेरा नाम महेंद्र चौधरी है। और जैसे आपने पूछा कि अभी चुनाव का क्या माहौल है, तो आप लोग भी क्षेत्र का दौरा करते हैं और जितना तक हम लोग को मालूम है कि अभी क्षेत्र में तो अभी हेमंत लहर चल रहा है। और हमारा जो विधानसभा है नाला के लोकप्रिय विधायक रविंद्रनाथ महतो जी, अभी आप लोग देख ही रहेंगे कि उनका जो किस तरह से उनके पार्टी के अंदर में कार्यकर्ता मतलब लगातार जुड़ते जा रहे हैं। मतलब एक कारवां, बहुत बड़ा कारवां अभी जुड़ रहा है और 1 लाख वोट पार करेंगे नाला विधानसभा से और 1 लाख वोट पार कर जीतेंगे। और सरकार के दौर से चलाया गया था, जैसे अभी मैया सम्मान योजना चल रहा है, वो भी 1000 रुपया मिल रहा है। ये बहुत बड़ा अच्छा काम था है हेमंत सोरेन जी के लिए। जन कल्याणकारी योजना है जो 1000 रुपये मिल रहा है, अभी उसको बढ़ा के दिसंबर से 2500 भी कर दिया गया है। से बिजली बिल माफ़ी है, आपका जाके कृषि लोन माफ़ी है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। तो ये पहली बार ऐसा सरकार आया है इस 24 साल में जो जन जन तक लोगों को लाभ मिल रहा है। और इस लोगों को इसी तरह की योजना की दरकार थी जो हेमंत सोरेन लेके आए। तो ये सब चीज़ है। और मैं कुछ ये बोलना चाहता हूँ कि जो विपक्ष के जो नेता हैं वो हम लोग का नाला का मूल निवासी नहीं है, वैसे लोगों को टिकट देने का काम किया। और हमारे जो रविंद्रनाथ महतो मूल निवासी है, दिन भर 24 घंटा काम करने वाला विधायक। तो जाहिर सी बात है वो अच्छा काम किए हैं। पूरा विधानसभा में हर तरफ विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन जो आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के विषय में आप तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन उधर भाजपा कह रही कि सरकार अगर बनेगी तो ये नहीं देगी, क्योंकि उतने दिन से सरकार ने क्यों नहीं दिया? जी देखिए, कोई भी योजना आता है ना तो उसका कोई निर्धारित समय नहीं होता है। उसका कुछ योजना बनाने का कुछ मतलब प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग जो आया है ये सरकार ने ये देख के नहीं लिया कि चुनाव है, ये देख के लिया कि हम जो योजना लाएंगे इसमें मेरी जनता को कितनी लाभ होगी। और ये बताइए, चापुड़िया से किसको ज़्यादा लीड जाता है, जेएमएम को, भाजपा को, सीपीआई को, या अदर किसी पार्टी को? जेएमएम को हमेशा से,
हमेशा हाँ एकदम हमेशा से चलती आ रहा है। इधर अगल बगल किनका माहौल है? एकदम पूरा जेएमएम है, एकदम रविंद्रनाथ महतो जी का पूरा। आपका क्या शुभ नाम है? मुकेश कुमार चौधरी। अच्छा चौधरी जी, हमको ये बताइए, इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा से रविंद्रनाथ महतो प्रत्याशी है, उधर भारतीय जनता पार्टी से माधव चंद्र महतो प्रत्याशी है, और इधर सीपीआई से कन्हैया चंद्र माल पहाड़िया प्रत्याशी है। भाजपा और जेएमएम को देखेंगे तो दोनों महतो समाज से ही प्रत्याशी हैं। इन दोनों में से आप किन प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं? इसके साथ आप कन्हैया माल पहाड़िया के विषय में भी हम पूछ रहे हैं। इन तीनों में से आप किन को पसंद कर रहे हैं? जी रविंद्रनाथ महतो को। रविंद्रनाथ महतो को पसंद करने का कुछ तो कारण होगा, वजह होगा। जी वो सबसे पहले हम लोग का क्षेत्र का है, वो हमारे प्रखंड का है, हमारे विधानसभा का है। और दूसरा नंबर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे ढंग से सरकार चलाने में भी मदद की है। और दूसरा नंबर लोकप्रिय विधायक है। चलिए, और एक दादा है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम है दादा आपका? पिंटू यादव। पिंटू यादव। चलिए, यादव जी मिल गए हैं, वो महतो समाज से, यादव कहीं ना कहीं एक ही बिरादरी के आप लोग हैं। जी बिल्कुल। तो आप हमको ये बताइए, महतो दोनों महतो है, इन दोनों महतो में किन को ज़्यादा पसंद कर रहे रविंद्रनाथ महतो को। कारण उनका स्थानीय है। स्थानीय है जी। तो स्थानीय तो कन्हैया चंद्र माल पहाड़िया भी है। देखिए, अभी जो हेमंत सोरेन की जो सरकार पिछला 5 साल जो पूरा किए क्रम, बहुत ही अच्छा काम किए झारखंड में। उनको देखते हुए हम लोग नाला से रविंद्रनाथ महतो को सपोर्ट कर रहे हैं। और दादा अपने बारे में थोड़ा बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम कुंदन कुमार है। कुंदन कुमार जी। अच्छा कुंदन जी, हमको ये बताइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 2 महत्वपूर्ण काम, ज़्यादा नहीं 2, और नाला के जो विधायक है रविंद्रनाथ महतो, जो कि झारखंड में आदर्श विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रहे रविंद्रनाथ महतो, उनका 2 महत्वपूर्ण काम दर्शकों को। जी, आपको धन्यवाद, आप इधर आए चपुड़िया तरफ हम लोग का। देखिए, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 2 ही काम नहीं किया है, वो इतना काम किए हैं कि गिनाएंगे तो आपका समय बहुत लग जाएगा। लेकिन फिलहाल वो जो 2 मास्टर स्ट्रोक काम किया है, जो जनता तड़प रही थी जिस चीज़ को, कि डायरेक्ट अंतिम व्यक्ति तक उसका योजना का लाभ पहुँचे, जिसमें वो 1 नंबर में मैया सम्मान योजना है, जिसके तहत आज एक महिला से पूछिएगा ना तो हमसे ज़्यादा बेहतर बता पाएगा कि उस पैसा का वो कितना महत्व रखता है उस महिला का। दूसरा नंबर, आज़ादी के 70 वर्ष 75 वर्ष बाद हमारे पैदा हम जब से हुए जीवन में आज तक नहीं देखे थे कि कोई भी सरकार बिजली बिल माफ़ किया था। देखिए भैया, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और हम लोग के लिए बिजली एक बहुत बड़ा उपहार हम लोग को मिला है। और हम लोग खेती किसानी वाला इंसान है, हम लोग बिजली पर ही आत्मनिर्भर होते हैं खेती करने के लिए। तो ये जो ऋण माफ़ी की है आपका इसका हुआ है बिजली बिल वाला, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हम लोग के लिए भैया। अब हम लोग का रविंद्रनाथ महतो है, ये इनका काम ये हमरे कहने से नहीं होगा, इनका काम दिखता है कि ये क्या क्या काम किए हैं। हम ज़्यादा दूर कहीं का नहीं बात करना चाहते हैं, हम यहाँ का हैं तो हम जो यहाँ देखते हैं, हमारा यहाँ चपुड़िया में मिडिल स्कूल था, कपड़ा का था, टाली का था। आज आप चल के देखिएगा तो आज 2 फ्लैट का बना दिया है, मतलब 2 तल्ला बिल्डिंग बना दिया है। वो माननीय स्पीकर महोदय कार्य, इतना शिक्षा में गुणवत्ता मिल रहा है, उच्च विद्यालय जो निर्माण कराया है। उसके बाद आज हम लोग का सड़क का जो स्थिति पहले था, आज हम लोग का इतना सुगम हो गया है जो कुछ कहने का बात नहीं। और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को थोड़ी ना कोई पैसा कौड़ी हमको मदद चाहिए, हम लोग को यही चाहिए, सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए। देखिए, एक जर्जर हम लोग का स्वास्थ्य उपकेंद्र था, अभी नया स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण होना शुरू हो गया है, लगभग कंप्लीट के कगार में है। तो ये सब चीज़ हम लोग के लिए बहुत बड़ा योजना हम लोग का स्पीकर महोदय हम लोग को लेके आया है, और उनको हम धन्यवाद देते हैं कि इस महापुरुष ने हम लोग का क्षेत्र पर विशेष फोकस किया है। लेकिन एक बात है दादा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो संथाल परगना में जो आदिवासी जो है उनकी संख्या काफ़ी घट रही है। रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है कि बहला फुसला के शादी करते हैं और ज़मीन को हड़पते हैं। देखिए, एक बात हम बताते हैं भैया, भाजपा कभी मुद्दे की राजनीति नहीं किया है, वो हमेशा धर्म के आड़ पर अपना रोटी सेकता है। अभी आप देखिए ना, भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव में जय श्री राम और राम मंदिर का मुद्दा वो लेके आया था। उन्होंने राम को भी कैंडिडेट बना के खड़ा कर दिया अयोध्या में। प्रभु श्री राम
जिनका जन्मभूमि कर्मभूमि अयोध्या हुआ, उनको भी नहीं छोड़ा। लेकिन आज भी कलयुग में राम जीवित है। आज उनका धर्म अभी भी कहता है कि साला अयोध्या में ही वो हार गया, जहाँ पे वो राम को लाया वहीं पर हार गया। तो वो क्या रोहिंग्या और क्या वो एनआरसी और बांग्लादेशी बात कर रहा है। मैं चैलेंज देता हूँ कि एक भी बांग्लादेशी खोज के दिखा दे, गुलाम खटूंगा, एक भी दिखा दे। और भैया बॉर्डर आपका है, सिक्योरिटी आपका है, तो आप वहाँ करताल लेके झाल बजा रहे हैं। आप देखिएगा नहीं, हिंदू और मुस्लिम का कितना दिन राजनीतिक का रोटी से किएगा जी। इसीलिए तो आपका 300 पार हवा में घुस के आ गया, 200 का इधर। आपका क्या रहा? तो चलिए, कहीं ना कहीं चापुड़िया के जो लोग हैं वो जात पात की राजनीति पर विश्वास नहीं करते हैं, वो मुद्दे की राजनीति पर विश्वास करते हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो मास्टर स्ट्रोक प्लान, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, आप मेरे यूट्यूब, वेब पोर्टल, फेसबुक पेज पर खंगाल कर देख सकते हैं। इस योजना के बारे में मैंने बहुत पहले ही, यहाँ तक कि जब इस योजना को लॉन्च किया गया था तभी मैंने इसके बारे में जो है कि एडिटोरियल बनाया था और इसमें मैंने कहा था कि ये योजना जो है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस बार नैया जो है कि आराम से पार कर देगा। तो वो कहीं ना कहीं नज़र आते दिख रहा है सामने। कहीं ना कहीं लोग भी बता रहे हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में, कहीं ना कहीं लोग चर्चा भी करते हैं। और महिलाओं में तो इसकी माने इतनी चर्चा है वो तो कहने की बात नहीं। इसके साथ साथ सर्वजन पेंशन योजना, बिजली बिल माफ़ी योजना, इन तमाम योजनाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं झारखंड के लोग प्रभावित हो रहे हैं। और नाला के जो स्थानीय विधायक हैं रविंद्रनाथ महतो, उनसे लोग इसलिए भी प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि वे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं। इतने ऊंचे ओहदे में रहने के बावजूद भी उनकी जो बोली भाषा है वो काफ़ी नम्र है। और इसके साथ साथ सिर्फ नम्र ही नहीं बल्कि वो क्षेत्र में जो काम किया है, जैसे कोल्ड स्टोरेज का निर्माण आप देखेंगे नाला प्रखंड में, सालुका में हुआ है। इसके अलावा आप कुंडहित प्रखंड के भेलुआ में देखेंगे तो पावर ग्रिड का निर्माण हुआ है। इस तरह से बहुत सारा काम, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है कि उन्होंने बहुत सारा काम किया। वो कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के खेमे में दिख रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहीं ना कहीं यहाँ से विधायक बनता दिख रहा है। हालांकि ये चुनाव रिजल्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ये अनुमान के तहत हम बता रहे हैं, जिस तरह से लोगों द्वारा जो है कि कहीं ना कहीं माहौल लोगों से सुनने को मिल रहा है। बहुत साथी हमें कमेंट भी यहाँ करते हैं कि क्या नाला में 2 ही कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। कुछ साथी कमेंट करते हैं कि क्या नाला में 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। दोस्तों, चुनाव बहुत लड़ते हैं, लगभग 20 प्रत्याशी हमको लगता है कि नाला में इस बार है, लेकिन 17 उसमें से जो है कि 2 नामांकन वापस किया था, 19 था ना, 3 नामांकन वापस किया था। उसमें सत्यानंद झा बाटुल वापस किया था, वीरेंद्र मंडल वापस किया था, और एक कौन, राम रंजन, जो भी हो। तो इस तरह से अगर मैं सभी प्रत्याशी का नाम लेते रहेंगे तो लगभग हमको तो उसी में 20 मिनट मेरा खर्चा हो जाएगा, निकल जाएगा। तो फिर जनता से हम बात क्या करेंगे। दूसरी बात उसी की किया जा सकता है जिसमें टक्कर होता है, जो आमने सामने होता है, उसी के बारे में ही बात होता है। बाकी मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि हम दूसरे पार्टी का बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही मतलब टक्कर रहा है। कभी 2000, 3000, 4000, 1100 इस तरह का जो है कि वोट के डिफरेंस में मतलब टक्कर रहा है। इसी वजह से मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के विषय में ज़्यादातर पूछता हूँ। रहा सवाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 2019 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 3रे स्थान पर था और अभी जो भाजपा का प्रत्याशी है माधव चंद्र महतो, जब वो आजसू से चुनाव लड़े थे वर्ष 2019 में, तो वो 4थे स्थान पर थे। इस वजह से जो है कि कहीं ना कहीं CPI के विषय में भी हमको पूछना पड़ रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर के विषय में, निष्पक्ष कमेंट करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ निज़ाम खान की रिपोर्ट। धन्यवाद।